क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के पिछले पहर, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तुम अपने रब के सामने हाथ फैलाए रो रहे होते हो और अचानक दिल में ये ख्याल होता है कि क्या मेरी ये खामोश तस्कियां आज तक पहुंच भी रही हैं? क्या मेरी ये तड़प, ये बेचैनी और ये दिन रात मांगी जाने वाली दुआएं कभी रंग लाएंगी? सुनो, अगर तुम थक चुके हो, अगर तुम्हारा सब्र जवाब दे रहा है और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बारी कभी नहीं देगी, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर रही है। याद रखना, जब मांगने वाला नहीं थकता तो देने वाला भी कभी नहीं थकता। वो जो तुम्हारे दिल के बंद कमरों में दबी हुई वो एक खास ख्वाहिश है ना, जिसके लिए तुमने तन्हाई में उनसू बहाए हैं, वो जाया नहीं हुई। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि शायद आज तुम्हारे उन तमाम सवालों का जवाब मिलने वाला है जो तुम्हें सोने नहीं देते। अल्लाह तुम्हारे दिल की सुनता है और यकीन मानो, तुम्हें वही आता क्या जाएगा जिसके लिए तुम दिन रात तड़प रहे हो। देखो यार, हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि आज हाथ उठाया है तो कल मोजिज़ा हो जाए, लेकिन रब की मसलहतें हमारे गुमान से बहुत ऊपर हैं। तुम जानते हो, जब तुम तड़प कर दुआ मांगते हो और तुम्हें लगता है कि जवाब नहीं आ रहा, तो इस वक्त अर्श पर क्या हो रहा होता है। एक बहुत प्यारी हदीस का मफहूम है कि जब अल्लाह का कोई नेक बंदा उसे पुकारता है तो अल्लाह ताली जबराइल से फरमाता है कि उसकी हाजत रोक लो, क्योंकि मुझे उस बंदे का गड़गड़ाना और मुझसे मांगना बहुत पसंद है। जरा सोचो, तुम्हारा रब तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम्हारी दुआ को थोड़ा वक्त दे रहा है ताकि तुम उसके और करीब हो जाओ। और एक और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि ये मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, यानी तुम जैसा अल्लाह से गुमान रखो कि वो वैसा ही तुम्हारे साथ मामला करेगा। अगर तुम यकीन रखोगे कि वो सुन रहा है और वो देगा, तो किस्म उसकी जात की, वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। वो जो तुम दिन रात दुआएं मांग रहे हो ना, वो जाये नहीं जा रही हैं। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हो सकता है वो तुम्हें वो चीज इस वक्त दे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, या शायद वो तुम्हें इससे भी बेहतर आता कर दे जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी न किया हो। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि जब आंखों में आंसू हूं और दिल टूट रहा हो, तब भी लबों पर यह यकीन हो कि मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन रास्ता निकालेगा। वो तुम्हारे दिल की धड़कनों से भी वाकिफ है, से पता है कि तुम किस करब से गुजर रहे हो। और याद रखना, जिस दर्द की इंतहा होती है, वहीं से अल्लाह की रहमत का आगाज होता है। अब जरा तस्वर करो इस लम्हे का जब तुम्हारी वो दुआ कबूल हो जाएगी जिस के लिए तुम महीनों और सालों से तड़प रहे हो। तस्वर करो इस दिन का जब अल्लाह तुम्हारी आंखों की ठंडक वो चीज बना देगा जिसे पाने के लिए तुमने रातों की नींदें हराम की थीं। सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, और तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करे कि तुम खुश हो जाओगे। ये वादा है उस जात का जो सच्चा है, जो खालिक है, जो मालिक है। तुम शायद थक गए हो, शायद तुम्हें लग रहा है कि अब हिम्मत जवाब दे रही है, लेकिन याद रखना कि बीज जब जमीन के अंदर दब जाता है और अंधेरे में अकेला होता है, तभी वो एक तनावर दरख्त बनने की तैयारी कर रहा होता है। तुम्हारी ये खामोशी, तुम्हारा ये अकेले में रोना, तुम्हारा वो दर्द जो तुम किसी को बता नहीं सकते, ये सब अल्लाह के पास महफूज है। एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन जब बंदा अपनी वो दुआएं देखेगा जो दुनिया में बज़ाहिर कबूल नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उनके बदले उसके लिए उजर जमा कर रखा था, तो बंदा कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और सबका अजर मुझे आज मिलता। सुभान अल्लाह, कितना रहीम है वो रब जो हमारी ना समझी में मांगी गई दुआओं को भी हमारे हक में बेहतर बनाकर हमें लौटाता है। वो तुम्हें वही अता करेगा जिसके लिए तुम दिन रात तड़प रहे हो, लेकिन वो तुम्हें तब देगा जब तुम उसे संभालने के काबिल हो जाओगे, जब वो तुम्हारे हक में बेहतरीन होगा। अपनी दुआ में यकीन पैदा करो, अल्लाह से शिकवा नहीं बल्कि लाड करो। उससे कहो कि ऐ मेरे मालिक, मैं कमजोर हूँ, मैं थक गया हूँ,
तो मौजज़े दिखाने पर कादिर है, तो मेरे लिए रास्ता निकाल दे। और यकीन मानो, जब तुम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हो तो वो कायनात के बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देता है। तुम्हारा सब्र ज़ाये नहीं जाएगा, तुम्हारी तड़प रायगा नहीं होगी। वो जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी तकदीर बनने वाला है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, क्योंकि जिसने तुम्हें मांगने की तौफीक दी है वो तुम्हें अता करने का इरादा भी रखता है। अब जबकि हम इस वीडियो के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस रब की रहमत को महसूस करें जो आप की शहरक से भी ज्यादा करीब है। वो अल्लाह जिसने आज आपको ये पैगाम सुनवाया, वो आपके सब्र का अजर देने वाला है। आइए मिलकर इस माल की कायनात के हुजूर एक छोटी सी मगर सच्ची दुआ करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने फैले हुए हैं, इनमें से कोई भी हाथ खाली ना लौटाना। अलाही, जो दिल टूट चुके हैं, जो रूहें थक गई हैं और जो आंखें तेरे मौजज़े के इंतजार में पत्थरा गई हैं, इनको अपनी रहमत से सुकून अता कर दे। बारी ताली, हम कमजोर हैं, हम जल्दबाज हैं, हम नहीं जानते कि हमारे हक में क्या बेहतर है, लेकिन तो सब जानता है। तो रहीम है, तो करीम है, तो कुन फीकवन का मालिक है। मौला, वह एक दुआ, वो एक तमन्ना जिसके लिए ये बंदा दिन रात तड़प रहा है, जिसके लिए उसने तन्हाइयों में तुझसे गड़गड़ा कर मांगा है, उसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। उसे वो अता कर दे जो उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि तो तकदीरें बदलने पर कादिर है। हमें वो सब्र अता कर जिसके बाद सिर्फ शुक्र हो, और हमें वो यकीन अता कर जो कभी मुतज़लज़ल ना हो। आमीन तुम आमीन। दोस्तों, अगर आज के उन अल्फाज ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सब की नजात का जरिया बन जाए।